जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी में, ठीक है ना। ग्रुप डी के लिए जीएस है, मतलब जीएस है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है। और यह टेस्ट कितना है, 5 है, ठीक। और इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का एक नंबर है, हम लिंक है, उसी पे जा करके आप हम इसको वहाँ पे चढ़ा देंगे, जो हम ये लिख रहे हैं ना, उसी को चढ़ा देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पर, देर न करते हुए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ऑप्शन ए है ग्रेगर जर्मेंडल, हुडो ब्रिज, रॉबर्ट हुक, डार्विन है। तो आनुवंशिकता का जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जर्मेंडल है। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? मेंडल ने, जोहान्स ने, बेटसन ने और वाटसन और क्रिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया थे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य आनुवंशिक रोग है? मनुष्य का आनुवंशिक रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, हीमोफीलिया, हाइड्रोफोबिया है। तो ऑप्शन 3 है, हीमोफीलिया जो होता है ना, यह आनुवंशिक है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है आनुवंशिक रोग है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोफोबिया जैसे देखते होंगे, ये हाइड्रोफोबिया जो दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। टाइफाइड होता है जो आंत को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। चलिए, जेनेटिक शब्द नाम किसने दिया था? जेनेटिक जो नाम है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर देखिए बी होगा, वाटसन ने दिया था। जेनेटिक शब्द का नाम जो है वाटसन ने दिए थे। आगे, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, मार्गन एंड कर्पस ने, जॉनसन ने और सभी ने। तो जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्गन और कैप्सन ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो देखिए, एक यक्स यक्स होता है, एक्स एक्स होता है, यक्स यक्स वाई होता है, ठीक है ना। यह जो है पुरुष का होता है, ठीक ना, पुरुष का। और यह जो होता है महिला का होता है, ठीक। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट है 7 नंबर की, गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलीफ ने और रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ए, मेंडल ने। ग्रेगर जर्मेंडल ने मैडिट गैमिट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। दिया है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक होता है ना, प्राथमिक, वह उपभोक्ता कौन सा होता है? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश है, मान लीजिए, देखिए सूर्य का प्रकाश है ना, इससे जब प्रकाश आता है तो पहले घास लेता है, पेड़ पौधा, ठीक। और पेड़ पौधा से एक, जैसे कि मांसाहारी शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी शाकाहारी, उसके बाद से को मांसाहारी खाते हैं, इसके वजह से सर्वाहारी होता है। तो ये याद रहे, इसी तरह से होता है। तो इसका आंसर प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो शाकाहारी होगा। 8 का आंसर ई होगा, ठीक। चलिए, द्वितीय उपभोक्ता अभी हम बताए थे। मा अब जो शाकाहारी के बाद से उसके पे जो खाता है, मतलब शाक को जो खाता है, मतलब कि कोई जानवर है तो उसको खा रहा है शाक को, तो उसको कोई खाने वाला है तो उसका हो जाएगा मांसाहारी। 9 का बी हो जाएगा, ठीक। और सर्वाहारी, इस तरह से सबसे बढ़िया इसको याद करिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है, ठीक। दूसरा होता है प्रथम, दूसरा होता है मांसाहारी, मांसाहारी। और तीसरा होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। ये याद रहे बस, इसी से आपको हो जाएगा। सजीवी का उदाहरण है, सजीवता का उदाहरण है लाइकेन, कवक, अधिपादप सभी। तो जो सहजीविता का मतलब क्या होता है? कवक और शैवाल के बीच जो जो बीच का कार्य करता है, मतलब उसी को सहजीवी बोलते हैं। वो लाइकेन होता है, ठीक है ना। तो 10 का आंसर ई हो जाएगा। कवक और शैवाल के बीच के जो सहयोगिता करता है ना, तो वो सहजीविता बोलते हैं उसे, वह होता है लाइकेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इकोलॉजी, देखिए गलत लिखा गया है। ये इसी तरह से लिखा जाएगा, ECOLOGY होता है, ठीक है ना। ये गलत लिखा गया है। चलिए, तो इकोलॉजी ऐसे लिखा जाता है। तो इसका कार्य का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? डेटल ने, रिटल ने, टेंसलर ने और मेंडल ने। तो इसका आंसर सबसे पहले मतलब कौन सा दिया था? तो ये इसका आंसर रिटल ने। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन? था रिटल ने। वातावरण एवं जीवों के संबंध में ये अध्ययन को कहते हैं। वातावरण एवं जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जीवाश्मिकी, कोशिकी और आनुवांशिकी। तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे देखिए, वातावरण और जीवों के संबंध के बीच का अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। जीन बने होते हैं किस चीज से? डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा, डीएनए से जो जीन बना होता है, डीएनए से बना होता है। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं किसके किसके बीच? तो यही क्वेश्चन हमें बताया था। तो ये शैवाल और कवक के बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी होगा, 14 का। ओके, जो कवक जो लाइकेन जो होता है सहजीवी होता है किसके? तो शैवाल और कवक के बीच। ओके, चलिए। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? तो शैवाल वहाँ पे सारगैसो जो जो समुद्र है, सारगैसो समुद्र के अंदर शैवाल सबसे ज्यादा होते थे, उसी के नाम पर तो इसका नाम हो गया शैवाल।
शैवाल के कारण होता है तो शैवाल का ऑप्शन नाम होगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हमेशा सीधा रहता है। ठीक है? आगे, निम्नलिखित में से अजैविक कारक है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है? जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप और सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, सभी जो है अजैविक कारक है। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्रों को लिंग निर्धारण होता है। देखिए मनुष्य की किस, पुरुष के जो होता है ना, पुरुष का जो लिंग निर्धारण होता है एक्स और वाई से, इसी से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स और वाई से। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है किसका? कवक का, शैवाल का, ट्रिलियम का, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रिलियम का जो होता है सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? शैवाल का, कवक का, ट्रिलियम का। तो ट्रिलियम का सबसे बड़ा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। यानी कि शैवाल का जो होगा, शैवाल का सबसे कम, कम मतलब छोटा, और इसका जो होगा ट्रिलियम का जो होगा, ट्रिलियम इसका हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक? तो शैवाल और ट्रिलियम याद रखिएगा। आगे, जीन शब्द का प्रयोग पता जॉनसन ने कब लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा, 1909 में। नेक्स्ट है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन, आनुवंशिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, जीन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा म्यूजिन, मार्गन, ब्रिजेज, जीनोम। ये जीनोम है, तो इसका क्या होता है आंसर? तो इसका आंसर डी होगा, जीनोम होगा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक जो पदार्थ है उसको कहते हैं जीनोम। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरवंत खुराना ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने और कोई नहीं। तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा ए, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का पता लगाया था। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1965 में, 1960 में, 1968 में, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी होगा, 1968 में हरगोविंद खुराना को जेनेटिक के लिए, जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आनुवंशिकी रोग वर्णांधता होता है ना, रंग, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसे। इस रंग की पहचान नहीं कर पाता है वह किसको? तो देखिए इसका लाल और हरा जो है वह पहचान नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल है कौन हरा है। तो इसका आंसर सी होगा। वर्णांधता में यह ध्यान रहे कि लाल और हरा जो है, हरा, वह कोई भी जिसको भी वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसको लाल और हरा में पता नहीं चलेगा कि कौन लाल है और कौन हरा है। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन सूचक होते हैं किस चीज़ के लिए? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, विकिरण प्रदूषण का। इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का। यह सूचक होता है वायु प्रदूषण का। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे कौन? लार्डमार्क ने, डार्विन ने, डीब्रिज ने और मेंडल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डार्विन है। ठीक है ना? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने। मानव के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 है। 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी पुरुष में और 23 जोड़ी महिला में, तो 23 जोड़ी होता है। ठीक है ना? तो उसका कुल मिलाकर के कितना होता है? 29 का आंसर हो जाएगा 46। 46 का मतलब कि 46 का ए हो जाएगा ए, 29 का ए। चलिए नेक्स्ट पे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादन किया था? किसने दिया था? डाल्टन ने, साल्क ने, वाटसन और क्रिक ने, ल्यूमेनहॉक ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डीवरिज ने, कैल्विन ने। तो इसका आंसर 31 का बी हो जाएगा, डी खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किए थे। कौन? तो खुराना ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए होगा, गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लुई पाश्चर ने, अरस्तू ने, ग्रेगर जर्मेंडल ने और चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका आंसर डी होगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। चलिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर देखिए क्या हुआ, ऑप्शन में दिया है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है कि सर हॉपकिंस और सी है लुईस पास्चर और डी है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो बर्नार्ड थे वह पहला प्रतिस्थापन किए थे हृदय के लिए। वंशागति के नियमों का अध्ययन किसने किया था? वर्गीकरण विज्ञान, मतलब वंशागत के नियमों का अध्ययन जो होता है कहाँ किया जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान में, कोशिका विज्ञान में, पारिस्थितिकी में, आनुवंशिकी में। तो यह जो है वंशागति का जो होता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पर्यावरण में अजैव, जैसे अजैव, पर्यावरण में अजैव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु, सभी अजैव का उदाहरण है। तो कौन सा है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 36 है ना, 36 का सी होगा वायु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे आते हैं। दिया है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए थे? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए थे? माल्थस ने, लैमार्क ने, हैक्सले ने, डिब्रिज ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डिब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डार्विन ने, वेलेस ने, मेंडल ने, लैमार्क ने। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 38 का हो जाएगा डार्विन ने, प्रकृत वर्ण का। आगे, सबसे बड़ा फूल रिफ्लेक्सिया, बोल्फिया, लोडोसिया, सिकोया। तो रिफ्लेक्सिया जो होता है ना, सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का, ई होगा रिफ्लेक्सिया। और सबसे छोटा होता है बुल्फिया। तो ये सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखिए। अब बुल्फिया जो होता है छोटा होता है। बस ये दोनों भी याद रखेंगे तो यहाँ से पूछता है, लगा ले जाएंगे। हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये वाला। तो ऑप्शन ए का 40 का ए हो जाएगा। आगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जो, देखिए, जल 7, 7 क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। यहाँ जल का जो मान होता है 7 होता है। इससे जो ऊपर होगा वह क्षार होगा, ठीक ना, और इससे जो नीचे होगा वह अम्ल होगा। ठीक, तो याद रहे यहाँ से, 7 से जो नीचे होगा वह अम्ल होगा और 7 से जो ऊपर होगा वो क्षार होगा। और जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का जो पीला रंग है किस पदार्थ के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का पीला रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। धूप चश्मा में लेंस के किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मा में लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच, क्राउन कांच, सोडा कांच, मृदु कांच। तो 44 का आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच का। नेक्स्ट है, एक फायदम बराबर होता है। एक फायदम बराबर कितना होता है? 1 फीट होता है, 2 फीट होता है, 4 फीट होता है, 6 फीट होता है। तो 45 का हो जाएगा डी, 6 फीट होता है। एक फायदम में 6 फीट। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का समान होता है? तो ये याद रखिए, एकदम याद रखिए, यह होता है 46 का 46 का बी हो जाएगा। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन, ठीक है? लीची खाने योग्य भाग है, लीची का खाने योग्य भाग है कौन-सा? तो यह एरिल जो भाग है ना, लीची का जो भाग खाने वाला है वह एरिल है। आगे, सबसे छोटा फूल अभी बताए थे, बुल्फिया होगा सबसे छोटा फूल। और सबसे बड़ा जो इसका, देखिए, इसमें 3 अक्षर है और इसमें अक्षर नहीं, शब्द है, हाँ अक्षर है। और इसमें देखिए 4 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो याद रहे इसका आंसर बी होगा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? प्लीहा, वृक्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। तो जो मलेरिया में नुकसान होने वाला, प्रभावित होने वाला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो होता है प्रभावित होता है मलेरिया रोग में। इस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी का, पोलियो का, मलेरिया का, चेचक का। तब बीसीजी का जो लगाया जाता है किसके लिए रोग में लगाया जाता है? तो टीबी के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एक औसत शक्ति कितना बड़ा होता है? 346, 746 होता है वाट। तो 51 का हो जाएगा सी, 746 वाट होता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का निष्करण किस अयस्क के द्वारा होता है? तो बॉक्साइट होता है। ठीक है ना? एल्युमिनियम जो होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही होता है, यही पूछता भी है। एल्युमिनियम का पूछेगा तो बॉक्साइट से ही पूछेगा, ठीक है ना? बॉक्साइट ही रहता है। इसका आंसर 52 का हो जाएगा सी। द्रव धातु कौन-सा है? ब्रोमीन। द्रव धातु, धातु पारा है, ब्रोमीन है, सोना है, चांदी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 53 का, ये होगा पारा। नेक्स्ट, द्रव अधातु तत्व कौन-सा है? द्रव अधातु, तो सोना है, पारा है, ब्रोमीन है, सोडियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का, ये होगा ब्रोमीन। देखिए, इसमें 2 चीज़ याद रखिए, द्रव धातु, ठीक है? और द्रव अधातु, ठीक? ये दोनों याद रखिए। यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा पारा धातु में, ठीक है? पारा द्रव की अवस्था में रहता है। और ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन यह जो होता है, यह होता है अधातु, यह भी द्रव होता है, ठीक? चलिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन होता है अ, इसके 10 का पावर 8 9 के बराबर होता है। 8 नहीं 7 होता है 55 का, ठीक है ना? 7 और के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसका प्रयोग प्रमुख कारक है? मलेरिया रोग किसका प्रमुख कारण है? प्लाज्मोडियम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 56 का सी होगा। आगे, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक कितना होता है पानी का? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा 1.3 होता है। और 2.4 जो होता है ना, ये जो दिया हुआ है, यह अपवर्तनांक किसका है? तो यह है हीरा का, ठीक? चलिए, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हंक ने, मैकुलन ने, होलकट ने, हॉपकिंस ने।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हॉपकिंसन ने विटामिन डी का आविष्कार किए थे। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, कुरकुमीन होता है। गैसों के गैस का उदाहरण है, गैसों में गैस का उदाहरण है, गैसों में गैस का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु। आगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? यंत्र कौन है इसमें? देखिए, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा में बदलना है, माइक्रोफोन, डायनामो, ये हो जाएगा सी। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, सेरे, इसका आंसर सी होगा। आप लोगों को कई बार हम बताए भी हैं, सेरे, ये मधु, ये एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर, ये मधु, सेरे, सेरे मतलब कि सेरीकल्चर, रेसे रेशम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ होता है, और ईईजी होता है ना, यह जो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। इसका आंसर 63 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। खैरा रोग कहाँ पे किससे संबंधित? धान से, गेहूं से, कपास से, गन्ना से। तो जो खैरा रोग है वह किससे संबंधित है? तो वो धान से है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान कितना होगा? कमरे का तापमान कितना होगा केल्विन स्केल पर? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सी होगा, 300 की। ओके, आगे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से जो भी संबंध में आएगा ना, तो वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए, टार्टेरिक फार्मिक जो अम्ल होता है चींटी में पाया जाता है। निम्न में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। तो इसका देखिए विद्युत धारा भी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे, जैसे हम लोग बी और ब से देखते थे, तो ये देखिए विद्युत धारा का पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। ठीक। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? टिटनेस रोग, डिप्लेस सिग्निटी को काली खांसी है, डिप्लेस सिग्निटी को, तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया। 68 का आंसर बी होगा। ठीक है, टिटनेस जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 69 का ई। आगे देखते हैं 70 का। प्रधान बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? बातचीत की जो तीव्रता होती है कितनी होती है प्रधान बातचीत की? तो वह होता है 30 से 40। 70 का आंसर हो जाएगा टी, 30 से 40 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा? देखिए समुद्र जल में क्षारीय होता है, तो यह निश्चित है कि 7 से ऊपर होगा। तो अब देखिए ये तीनों में से कोई वो सब तो क्षारीय दिया हुआ है, तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है। पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला रंग, पोलियो जो होता है किसको प्रभावित करता है? पीलिया जो होता है तो यकृत को होता है, लेकिन पोलियो जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को नुकसान कर देगा। 72 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं के खाने योग्य भाग है, तो इसका क्या है? बीज पत्र है, बीज है, एरिल है। एरिल जो होता है, यह एरिल जो होता है लीची जो खाया जाता है, ये जो लीची होता है उसका खाने वाला भाग होता है एरिल। ठीक है, तो गेहूं का आंसर क्या हो जाएगा? ई, भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? बैटरी में तो HCl होता है ना, नहीं H2SO4 होता है, H2SO4। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। पारा का न्यूनतम कितना होता है? तो इसका होता है 39 माइनस होता है। पारा का न्यूनतम गलनांक कितना होता है? तो -39 डिग्री होता है, तो 75 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है केल्विन के पैमाने में बिंदु जल उबलता है, 110 पे पढ़ रहा है कि केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है। ठीक, तो केल्विन में 273 से लेकर के 273 से 200 373 होता है ये में। ठीक है, ये 100 का अंतर होता है, तो ये जो इसी पे उबलेगा 373 पे, तो इसका आंसर 76 का हो जाएगा बी। ठीक है, और देखिए अगर ये सेंटीग्रेड में कर दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड। ठीक, और फ़ारेनहाइट में 32 हो जाएगा, 32 एफ, और यह हो जाएगा 210, 210 नहीं 212 होता है। ठीक है, 212 होगा, ये घटेगा तो यह हो जाएगा 180 का अंतर होता है, 212 है। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि ये 212 है। ठीक, 32 है, 212 है फ़ारेनहाइट में। ठीक, चलिए आगे। जल को क्वथनांक सेंटीग्रेड में कितना होता है? क्वथनांक मतलब को बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, 100 सेंटीग्रेड होगा। और जो उसका हिमांकन होता है मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे तो सेंटीग्रेड पे ध्यान दें। निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग होती है? तरंग दैर्ध्य, ये कल वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसमें होता है? वो बैंगनी का होता है, तो इसका आंसर बी होगा, 78 का। ठीक है ना, 78 का। नहीं, 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 तरंग दैर्ध्य नहीं, गलत हो गया सर, सॉरी।
यह जो है दिया हुआ है कि 78 जो दिया हुआ है, किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल का होता है। ठीक है ना? लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है? बीबीगोर में जैसे बीबीगोर लिखेंगे ना, तो देखिए इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, इसका कम होगा तरंग दैर्ध्य, लेकिन इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इसीलिए चलते रेड जो है प्रकीर्णन कम होने के कारण रेड ज़्यादा दिखाई देता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक? चलिए, दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन? तो नीला का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा नीला का होता है 79 का हो जाएगा डी, बैंगनी। ओके? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैंगनी। ये देखिए विबग्योर जो होता है ना विबग्योर, इस पे याद रखिएगा। इसका जो है माने बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होगा और प्रकीर्णन ज़्यादा होगा और रेड का जो होगा तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है? तो इसका आंसर डी होगा। ठीक, चलिए तो इतना 79 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।